क्या तुम जानते हो कि अगर तुम किसी बैंक से 10 साल के लिए कोई लोन अमाउंट लेते हो तो रिटर्न में बैंक को कितना अमाउंट तक पे कर सकते हो? तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि कुछ सिचुएशंस में तुम बैंक को दोगुना तक लोन अमाउंट पे करते हो। तो दोस्तों, अगर आपने भी लोन ले रखा है और कम अमाउंट पे करके जल्दी फ्री होना चाहते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ये कहानी है रोहन की। रोहन एक मिडिल क्लास परिवार से था। शादी के बाद उसने अपने सपनों का घर लेने का फैसला किया। उसने एक बैंक से 25 लाख का होम लोन लिया जिसकी EMI 35,000 रुपए प्रति माह थी। शुरुआत के दिनों में सब ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि 10 साल तक हर महीने इतना पैसा देना मुश्किल होगा। अब उसे चिंता होने लगी कि अगर उसकी नौकरी चली गई या कोई इमरजेंसी आ गई तो वह लोन कैसे चुकाएगा। लोन चुकाते हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन जब उसने अपने लोन स्टेटमेंट को गौर से देखा तो उसे झटका लगा। उसने 2 साल में लगभग 8 लाख रुपए चुकाए थे, लेकिन असली लोन में सिर्फ 3 लाख रुपए कम हुए थे, क्योंकि दोस्तों बैंक का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था और ज्यादातर EMI का हिस्सा इंटरेस्ट में ही जा रहा था। उसे समझ आया कि अगर उसने कुछ अलग नहीं किया तो उसे बैंक को कुल मिलाकर 45 लाख रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। अब रोहन का जो सपना था वो धीरे धीरे बोझ बन रहा था। रोहन को कुछ करना था, लेकिन कैसे और क्या? तो रोहन ने डिसाइड किया कि वो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेगा, और फिर रोहन ने ऐसा ही किया। उसने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ली। एडवाइजर ने रोहन को कुछ स्टेप्स बताए, जिसके बाद उसने अपना 10 साल का लोन 5 साल में पे कर दिया। लेकिन रोहन को ये स्टेप्स पता करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर को उसकी अच्छी खासी फी पे करनी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वही स्टेप्स बिल्कुल फ्री में बताने वाला हूँ। तो रोहन ने कौन से वो स्टेप्स फॉलो किए जिससे 10 साल का लोन उसने 5 साल में ही चुका दिया था? तो चलिए जानते हैं। लेकिन स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोन से जल्दी छुटकारा पाना कोई जादू नहीं है। बस स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है जल्दी लोन से छुटकारा पाने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने स्टेप्स की तरफ। तो जो फर्स्ट स्टेप रोहन ने फॉलो किया वो था बैलेंस ट्रांसफर। रोहन ने एक बैंक में बात की और उससे होम लोन इंटरेस्ट रेट पूछा। उसे बैंक ने बताया कि वह बैंक 7.5% के रेट पर अमाउंट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जो रोहन ने 2 साल पहले लोन लिया हुआ था उसकी बैंक ने उसे 8.5% के रेट पर दिया था, जो कि 1% ज्यादा था। रोहन ने अपनी नई बैंक में वो लोन ट्रांसफर करा लिया, जिससे अब उसे 1% कम इंटरेस्ट पर लोन अमाउंट पे करना था। अब जो सेकंड स्टेप था, रोहन को अपने अननेसेसरी खर्चे को रोकना था और ज्यादा सेविंग करनी थी। उसने देखा कि वह महंगे ब्रांड्स, बाहर के खाने और कई अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन पर काफी खर्च कर देता है। अगर वह उसे बचा पाए तो उस पैसे को अपने EMI में बढ़ाकर पे कर सकता है। तो रोहन ने ऐसा ही किया। उसने अपने अननेसेसरी खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू किया। अब उसने देखा कि वो 5 से 7 हजार रुपए मंथली बचा पा रहा था, और उसने अपनी बचत को EMI में इस्तेमाल किया, जिससे उसे और काफी हेल्प मिली। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप था कि रोहन ने अपनी EMI इंक्रीज कर दी। शुरुआत में रोहन 35,000 रुपए की EMI दे रहा था, लेकिन उसने इसे बढ़ाकर 42,000 रुपए कर दिए। इससे उसका लोन जल्दी खत्म होने लगा और इंटरेस्ट भी कम लगने लगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो EMI बढ़ाना सबसे आसान तरीका है लोन जल्दी चुकाने का। चलिए तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, प्री पेमेंट। रोहन ने जो फोर्थ स्टेप फॉलो किया वो है प्री पेमेंट। रोहन को हर साल बोनस मिलता था। पहले वो इसे खर्च कर देता था, लेकिन अब वो स्मार्ट हो चुका था और वो कम पे करके जल्दी उस लोन से फ्री होना चाहता था। अब उसे जो बोनस में 1 लाख रुपए मिल रहे थे, अब वो उस 1 लाख का प्री पेमेंट करने लगा। इससे उसका लोन बहुत तेजी से कम होने लगा। अब फिफ्थ और लास्ट स्टेप जो रोहन ने फॉलो किया वो था इंक्रीज सैलरी। उसने देखा कि उसे अपने करियर में कुछ स्किल्स बढ़ाने चाहिए जिससे उसे प्रमोशन मिले और सैलरी बढ़े। उसने ऐसा ही किया। उसने अपने करियर में स्किल्स बढ़ाए जिससे उसे प्रमोशन मिला और सैलरी भी बढ़ गई। अब वो हर महीने मिलने वाली जो इंक्रीमेंट की रकम थी वो लोन चुकाने में इस्तेमाल करने लगा। जो भी उसका इंक्रीमेंट हुआ वो सारा उसने लोन पेमेंट में लगा दिया और लोन जल्दी खत्म होने लगा। तो दोस्तों, ये थे वो स्टेप जो रोहन ने फॉलो किए और उसने अपने 10 साल के लोन को सिर्फ 5 साल में ही खत्म कर दिया। अब ना बैंक का कोई टेंशन था, न इंटरेस्ट का बोझ। उसने जो भी इंटरेस्ट बचाया उसे उसने अपनी फैमिली और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में लगाया। अब मैं आपके लिए यहाँ एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप भी रोहन की तरह अपने लोन से जल्दी फ्री होना चाहते हैं तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान से सुने और इसे फॉलो करें। आप अपनी EMI बढ़ाएं, फालतू के खर्च कम करें, ज्यादा कमाने की कोशिश करें और साल में एक बार प्री पेमेंट करें और लोन को बोझ
न बनने दें, बल्कि स्मार्ट तरीके से उससे जल्दी खत्म करें। तो दोस्तों ये थे कुछ स्टेप्स और रोहन की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।